तो नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार ड्रीम दर्शन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन को लेकर के फिर आपके सामने मैं आ गया हूं। हिमांश देवांगन एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूं एक नए टॉपिक को लेकर। छत्तीसगढ़ के लगातार हम सेशन में जो है पूरी टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट दिस सेशन, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले 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 समझिए, सुनिए और सुनिए क्या कुछ करना है इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ में निकली हुई भर्तियों पर। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार भर्तियां निकाल रही है, शिक्षक भर्ती, आरक्षक की भर्ती, और उसी के साथ एक भर्ती निकली है जिसके लोग, इसके विषय में लोगों को कम पता है। उस भर्ती का नाम क्या है? उस भर्ती का नाम क्या है? भर्ती का नाम है वार्ड बॉय और क्या, वार्ड आया की भर्ती। किसकी भर्ती? वार्ड बॉय और वार्ड आया की भर्ती। पहले भी मैंने इस भर्ती के विषय में आपको चर्चा किया है। केवल 8वीं पास योग्यता के साथ ये भर्ती जो है छत्तीसगढ़ में निकली हुई है, और इस भर्ती की ऑनलाइन तैयारी हम अपने एकेडमी के माध्यम से करा रहे हैं। हम करा रहे हैं इसकी ऑनलाइन तैयारी सिर्फ और सिर्फ 999, कितना, 999 रुपए में इसकी ऑनलाइन तैयारी करा रहे हैं। बार बार बता चुका हूं, डाउनलोड करिए दर्शन एजुकेशन ऐप, और इस ऐप के माध्यम से आपको जो है इस ऑनलाइन क्लासेस को परचेस करना है सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में सबसे कम दर पर 999 रुपए में। और परचेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इस वार्ड बॉय और वार्ड आया की भर्ती की तैयारी हम करा रहे हैं। ध्यान रखेंगे, पहले भी इसके विषय में बता चुका हूं, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। क्या क्या कुछ इसके सिलेबस होंगे इसके विषय में मैंने बता दिया है। कुल 100 अंकों का पेपर होगा। 20 अंक छत्तीसगढ़ी भाषा पूछे जाएंगे, भाषा बोली से क्वेश्चन आएंगे। 20 अंक सामान्य ज्ञान, जिस सेशन को भी हम कवर करेंगे उस सेशन में से 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के भी हमारे पास बहुत अच्छे व्याख्याता, बहुत अच्छे टीचर हैं। वो जो है आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ ड्रीम दर्शन एकेडमी जिसके लिए जाना जाता है, वो विषय है कौन सा? सामान्य गणित। 20 नंबर का सामान्य गणित इसमें पूछा जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो बिल्कुल भिड़ जाइए और तैयारी के साथ हमारे साथ मिल करके तैयारी करिए। क्या कुछ इसके परीक्षा तिथि और क्या कुछ पद है मैंने पहले ही बता चुका है। 100 पदों की इसमें भर्ती है। कुल कितने? कुल इसमें जो है 100 पद है। कुल कितने पद है भाई साहब? 100 पद। 100 पद जो है इसमें भरे जाएंगे। 50 महिला वार्ड बॉय, महिला कहते हैं आया के, और 50 वार्ड बॉय के जो है पुरुषों के द्वारा जो है भरे जाएंगे। ध्यान रखेंगे, परीक्षा की संभावित तिथि 12/10/2025, और इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी जारी कर दी गई है। तो कब? 24 सितंबर तक। कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं? इसका 24 सितंबर अंतिम डेट है। तो यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी जाइए और फॉर्म भरिए, और 20/10/25 अगले माह रविवार को इसकी तैयारी कराई, इसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो बिल्कुल अभी से इसकी तैयारी में आप जो है भिड़ जाइए। ये हो गई चर्चा इस भर्ती परीक्षा की। मैंने आपको बता दिया सिर्फ 999 रुपए में हम आपको तैयारी कराएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन क्या है तो हम जानते हैं, अब जैसा कि जानते हैं मैं छत्तीसगढ़ विषय को लेकर आता हूं, छत्तीसगढ़ विषय पढ़ाता हूं, और बहुत ही सरल माध्यम से। कैसे माध्यम से? बहुत सरल माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ का पूरा कोर्स, पूरा विषय जो है कंप्लीट कराता हूं। और छत्तीसगढ़ के आज एक विशेष सेशन को कवर करेंगे जिसके बिना छत्तीसगढ़ अधूरा है। कौन सा सेशन है? छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। याद रखेंगे, तो स्टार्ट दिस सेशन, छत्तीसगढ़ का क्या? प्राकृतिक विभाजन। कैसे प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, क्या कुछ प्रकृति ने छत्तीसगढ़ में दिया है, इसके विषय में हम इस पूरे बड़े टॉपिक को चर्चा करेंगे। और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में आज हम देखेंगे क्या, इसके प्रदेशों को, कौन कौन सा प्रदेश, कौन सा पहाड़ प्रदेश है, कौन सा मैदानी क्षेत्र है, और कौन सा पर्वत वाला क्षेत्र है। इससे पहले, जस्ट इससे पहले, अगर आपको छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ना है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में पर्वत, पठार, मैदान कहां कहां पर स्थित है। और इसको समझने से भी पहले आपको समझना पड़ेगा कि किसे पर्वत बोला जाता है, किसे पाट बोला जाता है, और किसे जो है पठार बोला जाता है, और मैदान तो आप जानते ही हैं। तो पहले समझते हैं कि पर्वत, पठार, पाट किसे कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, चीज बताया, क्या लिखा मैंने? पठार। क्या लिखा मैंने? माफ कीजिएगा, पर्वत। क्या लिखा मैंने? पर्वत। ये पर्वत होता क्या है ये समझिए पहले। किसे पर्वत कहेंगे? कौन होगा पर्वत? कोई भी पहाड़ दिखा पर्वत नहीं है, याद रखेंगे। कोई भी पहाड़ दिखा पर्वत नहीं होता, वो पाट भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है। तो समझिए पर्वत किसे कहते हैं। जब किसी पर्वत की ना ऐसे करके चोटी हो, क्या हो? चोटी, पिक हो, यहां पर क्या हो? चोटी हो, क्या हो? चोटी हो। और ये पर्वत 100 मीटर से ऊंचा हो। कितनी मीटर से ऊंचा हो? 100 मीटर से ऊंचा हो, तब ये क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। ध्यान रखेंगे, माफ कीजिएगा मैंने 100 बोला, वो 1000 है। 1000 मीटर
माय मिस्टेक, 1000 मीटर से यदि ऊंचा है तो वो क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। बहुत बेहतरीन। अब समझो नेक्स्ट क्या कि पाट किसे कहेंगे, किसे कहेंगे पाट, पाट प्रदेश किसे कहते हैं, समझिए पाट प्रदेश, लिखिए पाट प्रदेश, ये किसे कहते हैं पाट प्रदेश। समझो यदि कोई पर्वत की ऊंचाई, समझो पर्वत या पठार है, उसकी ऊंचाई जो है कुल कितनी हो, तो उसकी ऊंचाई हो 700 से कितनी 500, कितनी हो 700 से 500, कितनी होनी चाहिए 700 से 500 या 500 से 700 बोल लीजिए, इतनी मीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। लेकिन समझेंगे इसकी ऊंचाई तो इतनी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे करके जाके ऊपर ऐसे करके जो है चोटी ना बने, क्या ना बने, चोटी नहीं बन रही है, तो क्या कहलाएगा, पाट कहलाएगा। मतलब पर्वत जैसा दिख तो रहा है लेकिन उसकी चोटी नहीं है, उसका पिक नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो पाट प्रदेश है। क्या है वो, पाट प्रदेश है। और पाट प्रदेश की जो है ऊंचाई होती कितनी, 700 से 500 मीटर। ध्यान रखेंगे कितनी होती पाट प्रदेश की ऊंचाई, तो 700 से 500 मीटर होती। तो जिस पर्वत की चोटी नहीं होती उस पर्वत के क्या होता है, पाट प्रदेश कहलाता है। 700 से 500 मीटर उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है क्या, पठार। नेक्स्ट क्या होता है, पठार। समझो पठार किसे कहते हैं, पठार छत्तीसगढ़ में पठेरा बोलते हैं। पठेरा समझते हैं, पठेरा मतलब सामान रखने का स्थान, ऐसा खंड खंड बना तो पठेरा अलमारी जैसा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पठेरा कहते हैं। बस उसी को पठार कहा गया। पठेरा एक छत्तीसगढ़ी भाषा बोली का शब्द है और पठेरा बना है किससे, पठार से बना है। पठार किसको कहते हैं, समझो जिसकी ऊंचाई ना कितनी हो, ऊंचाई समझो उसकी ऊंचाई होती है 500 से 300, कितनी होती है, 500 से 300 मीटर ऊंचाई हो। ये भी दिखता किसके जैसा है, पहाड़ के जैसा, पर्वत के जैसा या पाट के जैसा दिखता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है पता है, लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं यहाँ पर, लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, और एकदम कम ऊंचाई के साथ बाकायदा रोड बने रहते हैं, लोग आते हैं जाते हैं ऐसा करके, तो या इसको कहेंगे कैसा प्रदेश, ये क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। पठेरा पठार, ठीक है, वहां पर बाकायदा लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पठार। मतलब वहां पर एक अलग ही जो है शहर बसे रहता है। किस पे बसे रहता है, पठार पे बसे रहता है, थोड़ा सा समुद्र तल से ऊंचा रहता है, इसे अपन क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ध्यान रखेंगे। तो ये पाट प्रदेश आपने समझ गए, पठार आपने समझ गए। अंतिम आता है क्या, मैदान। क्या आता है, मैदान, लिखेंगे मैदान। अंतिम क्या आता है, मैदान आता है। मैदान के विषय में समझो, मैदान किसे कहेंगे, कुछ नहीं, 200 मीटर से नीचा एकदम समतल भूमि दिख गया, बिलासपुर, रायपुर और क्या दुर्ग, ये क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र। और मैदानी क्षेत्र मतलब क्या, समतल भूमि, ठीक है। कहां से कहां तक, 200 से लेकर के जीरो से लेकर के 200 मीटर तक की यदि हमको समतल भूमि दिख रही है तो क्या कहलाएगा, मैदान कहलाएगा। तो अब आप समझ गए हैं मैदान किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, पाट किसे कहते हैं और पर्वत किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्या, छत्तीसगढ़ का क्या, प्राकृतिक विभाजन। ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे, बहुत बेहतरीन सेशन चल रहा है, सुनेंगे ध्यान से। छत्तीसगढ़ में जो है ना, सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ में कोई भी पर्वत नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, कोई पर्वत नहीं है छत्तीसगढ़ में। ना तो यहाँ हिमालय है, ना तो यहाँ पर जो है कहते हैं माफ कीजिएगा, ना तो यहाँ पर हिमालय है, ना तो यहाँ पर जो है विंध्याचल है, ना ही यहाँ पर सतपुड़ा है, और ना ही अन्य यहाँ पर कोई पर्वत, ना ही अरावली पर्वत, कोई पर्वत नहीं। ये सारे पर्वत जो है भारत में स्थित है, भारत के अन्य क्षेत्रों में स्थित है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन पर्वत में से कौन कौन से पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल, इन पर्वतों के जो छत्तीसगढ़ के आसपास आते हैं, और अन्य पर्वतों की जो है क्या है, श्रेणी स्थित है, श्रेणी स्थित है, मैकाल पर्वत स्थित है, ये जो है सतपुड़ा का पाठ श्रेणी स्थित है। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में क्या नहीं पाया जाता, पर्वत, कोई भी प्रकार का पर्वत नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में पर्वत नहीं पाया जाता, छत्तीसगढ़ में जो है पर्वत श्रेणी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पर्वत की श्रृंखला, उसकी श्रेणी पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब आगे बढ़ो। अतः इसी कारण छत्तीसगढ़ को जो है 4 भागों में बांटा गया है। किस दृष्टि से, तो प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग, इसके विषय में आप समझते हैं। तो सबसे पहले ये आपने लिख लिया, इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखो, ये हो गया, ये ठीक। तो मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में जो है प्राकृतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया भैया, 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 4 भाग लिखेंगे, सबसे पहले नंबर पर आता है, तो उसका नाम है क्या, पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या नाम है, पूर्वी, क्या नाम है, पूर्वी बघेल, क्या नाम है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ध्यान रखेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, पठार बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, पठार बोल रहा हूं, पर्वत नहीं बोल रहा हूं। क्या बोला हूं, पठार बोल रहा हूं। तो पहला क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार।
दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्या है, तो दूसरा है जसपुर सामरी पाठ। क्या है, जसपुर सामरी लिखेंगे, जसपुर सामरी पाठ। अब मैंने क्या बोला, पाठ, क्या बोला मैंने, पाठ। ध्यान रखेंगे क्या क्या बोलो, उसको ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद तीसरा आता है मध्य का मैदान। क्या आता है, मध्य का मैदान। क्या आता है, मध्य का मैदान। क्या बोला मैंने, मध्य का मैदान। और चौथा और अंतिम आता है दंडकारण्य का पठार। क्या आता है, दंडकारण्य। कौन सा, दंडकारण्य। कौन सा पठार आता है भैया, तो दंडकारण्य का क्या, पठार। दंडकारण्य का पठार। क्या बोला मैंने, पठार। अब ध्यान से सुनिए, मैंने कहीं भी पर्वत बोला क्या, नहीं बोला। मैंने बोला क्या, पठार बोला, पाट बोला, मैदान बोला और पठार बोला। इस इन चीजों के विषय में मैंने चर्चा की। पर्वत बोला क्या, नहीं बोला। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई पर्वत नहीं है, केवल क्या है, पठार और पाट है। तो ध्यान से समझेंगे क्या है छत्तीसगढ़ में, ये तो पाट है, पठार है, मैदान है और क्या है, पठार। ध्यान रखेंगे, तो ये तीन चीजें पाई जाती, पर्वत नहीं पाया जाता। क्लियर है। अब समझो ये कहां कहां पर स्थित है, इसके विषय में अपन चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का ये मैप, और इस मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, पूर्वी बघेलखंड का क्या, पठार। क्या बताया मैंने आपको, पूर्वी बघेलखंड का पठार। देखिए कहां पर स्थित है, ये यहाँ स्थित है, ये ऐसे करके और ये ऐसा। ठीक, इतना क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, पूर्वी बघेलखंड का क्या कहलाता है, पठार। पूर्वी बघेलखंड है, बघेलखंड। कौन सा खंड है, बघेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के, मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है यहाँ पर दो प्रकार के खंड पाए जाते हैं, पश्चिमी बघेलखंड और पूर्वी बघेल। बघेल मतलब क्या, बघेली बोली से आया है, भूपेश बघेल से इसका कोई संबंध नहीं है। ध्यान रखेंगे, बघेली बोली से आया बघेलखंड, इसलिए इसका नाम क्या है, पूर्वी ये पश्चिमी बघेलखंड है और ये पूर्व क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आता है, इसलिए इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इसकी प्रतिशत है कितना पता है, 16.16। कितना परसेंट के साथ, 16.16% के साथ ये आता है। तो पहला हो गया कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा समझेंगे, दूसरा ये वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, ये वाला, ये देखो मैं बना रहा हूँ, दूसरा क्षेत्र बना रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र, ये माफ कीजिएगा, दूसरा ये वाला क्षेत्र, ये आया दूसरा क्षेत्र। इस क्षेत्र का नाम है क्या पता है, जसपुर क्षेत्र में है, तो क्या नाम आएगा इसका, जसपुर सामरी पाठ। दूसरा कौन सा है, दूसरा मैंने बताया था ना, जसपुर। जसपुर क्या, सामरी पाठ। ये जसपुर सामरी पाठ जसपुर क्षेत्र में आने का। यहाँ पर पाट प्रदेश है। कैसा प्रदेश है, पाट प्रदेश। मतलब जब आप ऊपर इसके, जब इस क्षेत्र में आप जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे आपको घर दिखेगा पहाड़ के ऊपर, फिर थोड़ा और फिर ऊपर में घर दिखेगा, उसके और ऊपर घर दिखेगा, इसे बोलते हैं पाट प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखें। तो जसपुर क्या, सामरी पाठ। ये जो है 4.59% के साथ जो है ये जसपुर सामरी पाठ जो है छत्तीसगढ़ में एक क्या है, पाट प्रदेश है। क्लियर है, यहाँ तक बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब 2 बज गए। तीसरा है कौन सा, मैदानी। कौन सा, मैदानी। मध्य का क्या, मैदान। देखो ये देखो मध्य का मैदान, बहुत सरल सा, ये बस यहाँ से यहाँ तक की एक लकीर खींच दिए, ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है यही क्या है, मध्य का क्या है, मैदान। मध्य का मैदान लिखेंगे, क्या है ये, मध्य का मैदान। बहुत बढ़िया। कितने प्रतिशत के साथ मध्य का मैदान, तो 50% के साथ। कितने परसेंट के साथ, कुल 50% के साथ जो है छत्तीसगढ़ में मध्य का मैदान है। और इसी मध्य के मैदान को कहते हैं क्या, महानदी बेसिन। क्या कहते हैं इसी को, महानदी बेसिन। कौन सी नदी इस क्षेत्र में महानदी बहती है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या है, महानदी क्या बेसिन। बहुत बढ़िया, महानदी क्या बेसिन। क्लियर है, यहाँ तक बन जाएगा, यहाँ तक बहुत बढ़िया। अंतिम जो बच गया क्या कहलाएगा, बताने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं ये अंतिम जो बच गया वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, दंडकारण्य का पठार। क्या कहलाएगा, दंडकारण्य। क्या कहलाएगा, दंडकारण्य। दंडकारण्य मतलब क्या, बस्तर क्षेत्र। दंडकारण्य का क्या, पठार। ध्यान रखेंगे, दंडकारण्य का क्या, पठार। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में। पठार मतलब क्या, पहले ही बता चुका, पठेरा, बस वही पठार। ठीक है, दंडकारण्य का क्या, पठार। कितना प्रतिशत के साथ, तो 28। कितना परसेंट, 28.19, माफ कीजिएगा 28.91% के साथ जो है दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में आता है। तो इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन बनाया गया है। कुल जो है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा मैंने आपको बता दिया है। पहला है कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा कौन सा, जसपुर सामरी पाठ। तीसरा मध्य का मैदान। और चौथा कौन सा है, दंडकारण्य का पठार। इसके प्रतिशत भी मैंने आपको लिखवा दिए हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यदि नहीं दिख रहा हो तो लिख लीजिए, 16.16% के साथ ये है कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार। जसपुर 4.95% के साथ जसपुर सामरी पाठ। मध्य का मैदान 50% डायरेक्ट। और दंडकारण्य का पठार 28.91% के साथ।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए आपने इतना? अब हम समझेंगे, ये तो आपको मैंने एक मैप के माध्यम समझा दिया। अब आप मेरे साथ चलिए एक काम करते हैं, एक अपन चार्ट बनाते हैं और इस चार्ट के माध्यम से हम इस चीज़ों के और अन्य चीज़ों को समझेंगे और उन चीज़ों को देखेंगे जहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। जहां से क्या पूछता है? डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चलते रहिए और देखते रहिए। सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। जो मैंने आपको अभी भर्ती बताई उसके साथ अन्य भर्तियां जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सीधे सीधे कई प्रश्न आप उठा करके देख सकते हैं, एमसीक्यू का सेशन देख सकते हैं, उसमें भी डायरेक्ट जो है छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए चलिए अब समझते हैं उन क्षेत्रों को, उन विषयों को जहां से डायरेक्ट प्रश्न आता है, उन विषयों को देखते हैं। आइए चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। और जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, क्या बताया मैंने आपको कि जहां से प्रश्न आते हैं उस सेशन को हम कवर करेंगे। तो प्रश्न ऐसे पूछता है किस संभाग में है पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर पाट, दंडाकारण्य मैदान। ऐसे ही आप भी एक बना लीजिए। ऐसे ही पूछता है जिला कौन सा है, पूछता है उपवाह तंत्र कौन सा, सहायक नदी कौन, चट्टान, खनिज, मिट्टी, इसके अलावा भी अन्य चीजों को पूछता है। तो पहले इतना सेशन खत्म करते फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा जो पाट प्रदेश और मैदान क्षेत्र है ये किन किन क्षेत्रों से क्या क्या इसमें कवर होते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? संभाग, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? बघेलखंड का पठार। क्या लिखा है? बघेलखंड का। तो बघेलखंड का पठार जो है किस संभाग में आता है? तो ये आता है किस संभाग में? सरगुजा। किस संभाग में आता है भैया? सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो जसपुर पाट है ये किस संभाग में आता है? तो ये भी आता है उसी सरगुजा संभाग में। किस संभाग में आता है? सरगुजा संभाग में। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये किस क्षेत्र का पार्ट है, तो क्षेत्र कौन सा है? जसपुर। और जसपुर किसका क्षेत्र है? तो जसपुर है किसका? सरगुजा का क्षेत्र है, सरगुजा संभाग का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। दंडकारण्य, सभी जानते हैं दंडकारण्य मतलब कौन सा? बस्तर, वर्तमान का क्या? बस्तर वाला क्षेत्र। तो बस्तर कौन सा क्षेत्र भैया? बस्तर। दंडकारण्य मतलब कौन सा क्षेत्र भैया? बस्तर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दंडकारण्य मतलब कौन सा? बस्तर। दंडकारण्य मतलब क्या? बस्तर। क्लियर है? क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दंडकारण्य मतलब क्या? बस्तर। अब आगे बढ़ो, अब ध्यान से सुनो। देखो नेक्स्ट क्या पूछता है? मध्य का मैदान। और मध्य का मैदान किस में आता है? तो जो मध्य का मैदान है ये आता है किसमें? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। केवल रायपुर, केवल बिलासपुर, केवल दुर्ग नहीं, 3 संभाग इसमें आते हैं। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग। ये तीनों संभाग इसमें कवर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये हो गया क्या? संभाग के नाम कि कौन कौन सा संभाग इसके अंतर्गत जो है आता है। क्लियर है? इतना बन जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है? जिला। अगला क्या है? जिला। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लिए, जिले तो पूछता ही पूछता है, जिले ही पूछता है। ध्यान रखेंगे। तो क्या है जिला? जिला कौन कौन सा? तो सबसे पहला वाला समझेंगे। कौन सा जिला? सबसे पहले मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सरगुजा और क्या? बलरामपुर। मतलब सूरजपुर और क्या? बलरामपुर। ये पूरे सरगुजा संभाग के पूरे जिले जो हैं इसमें आते हैं। तो ध्यान रखेंगे पूरा कौन कौन सा जिला? तो एमसीबी। कौन पहला? कौन सा? एमसीबी जो भी बना है, माफ कीजिएगा, कौन सा है? सबसे पहला कौन सा आता है? एमसीबी। कौन सा आता है? एमसीबी। ठीक, इसके साथ और क्या आता है? एमसीबी के साथ, तो एमसीबी के साथ समझो, एमसीबी के साथ आता है क्या? कोरिया, जिससे बना एमसीबी। इसके साथ क्या आता है? तो सूरजपुर। और नेक्स्ट क्या आता है? बलरामपुर। ध्यान रखेंगे सरगुजा तो आता ही आता है। तो ध्यान रखेंगे ये क्षेत्र किन किन कौन कौन से जिले आते हैं पूर्वी बघेलखंड में? तो सरगुजा संभाग के सभी जिले। ठीक, अब आते हैं जसपुर। जसपुर में कौन कौन सा जिला आता है? तो जसपुर मतलब जसपुर पाट में। तो जसपुर पाट में याद रखेंगे जसपुर आता है, साथ ही साथ सरगुजा आता है और बलरामपुर आता है। ध्यान रखेंगे कौन कौन सा? तो जसपुर, सरगुजा और कौन सा? बलरामपुर। ये 3 आते हैं। मतलब क्या हुआ? तो मतलब समझो क्या है, ये जो क्षेत्र है ये देखो ऐसे है। यहाँ पर सरगुजा का कुछ क्षेत्र कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जसपुर तो पूरा कवर कर रहा है और उसके साथ साथ जो है बलरामपुर का कुछ क्षेत्र कवर कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला क्या? सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर। मैन पार्ट, क्या नाम है क्षेत्र का? मैन पार्ट। पार्ट से मतलब क्या? तो जसपुर सामरी पाट। पाट प्रदेश का हिस्सा है मैन पार्ट। ध्यान रखेंगे इसलिए इसे क्या कहते हैं? जसपुर सामरी पाट। नेक्स्ट आगे बढ़ते तो कौन कौन सा? जसपुर, सरगुजा और कौन सा है? बलरामपुर। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ो। दंडकारण्य का पठार।
कौन सा पठार भैया? दंडकारण्य। दंडकारण्य के पठार में ध्यान रखेंगे, दंडकारण्य के पठार में पूरे 7 जिले, कितने जिले? पूरा बस्तर संभाग का 7 जिला इसमें आता है दंडकारण्य के पठार में। तो लिख लेंगे बस्तर संभाग के 7 जिले। कितने जिले? बस्तर संभाग के 7 जिले तो आते हैं। इसके साथ इसके अलावा और कौन सा आता है? तो इसके साथ ऐड कर लेंगे, कौन सा है? मानपुर। कौन सा? मानपुर, मोहिला मानपुर ऐड कर लेंगे, प्लस करके क्या? मोहिला। क्या ऐड करेंगे? मोहिला। मोहिला याद करेंगे, कौन सा? मोहिला मानपुर। कौन सा आता है इसके साथ में भैया? मोहिला मानपुर। यहां नहीं बन रहा तो नीचे लिख देते हैं, ए लो प्लस करके आप ऐड कर लो। इन 7 जिलों के साथ कौन सा जिला? मोहिला मानपुर। तो 7, ये माफ कीजिएगा, तो ये कौन कौन से? तो सबसे पहले तो ये 7 जिले आते हैं और इनके साथ प्लस करके लिख लो, कौन सा? मोहिला मानपुर। क्लियर है? बन जाएगा, ठीक। तो 7 जिले तो आते ही हैं और 7 जिलों के साथ कौन सा जिला? मोहिला मानपुर आता है। इसके अलावा समझेंगे, इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र है, यहां पर मैंने आपको बताया कि बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग तो आता ही है और उसके सभी जिले भी आएंगे, रायपुर के भी सभी जिले, बिलासपुर के भी सभी जिले और दुर्ग के भी सभी जिले। इसके साथ इसके अलावा और क्या आता है तो समझेंगे, आरबीडी, माफ कीजिएगा, आरबीडी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, और इसके साथ एक क्षेत्र आता है, प्लस करके लिख लेंगे इसके साथ क्या? पत्थलगांव। कौन सा? पत्थलगांव जसपुर का क्षेत्र लिखेंगे, कौन सा? पत्थलगांव जसपुर का क्षेत्र, ये भी जो है इसके साथ इंक्लूडेड है। तो ध्यान रखेंगे दंडकारण्य में कौन सा? सभी जिलों के साथ कौन सा इंक्लूडेड है? तो दंडकारण्य में सभी जिलों के साथ मोहिला मानपुर इंक्लूडेड है। और मैदानी क्षेत्र, मैदान में जो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के साथ कौन सा इंक्लूडेड है? तो पत्थलगांव इंक्लूडेड है। क्लियर है? बन जाएगा इतना, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अपवाह तंत्र। मैं आपको अपवाह तंत्र पढ़ा चुका हूं, सभी अपवाह तंत्र मैंने बताए थे। कुल 5 अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो बोलेंगे मेरे साथ, पिछली वीडियो में हमने इसके विषय में चर्चा किया है। कौन कौन सा अपवाह तंत्र पाया जाता है? तो पहला कौन सा है? महानदी अपवाह तंत्र। दूसरा गोदावरी, तीसरा तीसरा सोन नदी अपवाह तंत्र, चौथा नर्मदा और पांचवा ब्राह्मणी अपवाह। ये 5 अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। समझिए पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन सा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखेंगे सरगुजा का क्षेत्र है और आएगा कौन सा अपवाह तंत्र? सोनगंगा। कौन सा अपवाह तंत्र? सोनगंगा, सोन नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जसपुर। कौन सा? जसपुर। तो जसपुर जो है ब्राह्मणी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन समझो इसके साथ, ब्राह्मणी तो आता है लेकिन वहां से महानदी भी गुजरती है उसी क्षेत्र से, इसलिए ब्राह्मणी प्लस महानदी। ब्राह्मणी तो है ही है, कौन सा? ब्राह्मणी नदी तो है ही है, प्लस कौन सा? महानदी भी जो है इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो है क्या है? आती है। तो ब्राह्मणी तो आती है और इसके साथ कौन सी नदी आएगी? महानदी। लिखेंगे कौन सी नदी? क्लियर है? क्लियर है इतना? आगे बढ़ो, चलो देखो नेक्स्ट कौन सा है? तो दंडकारण्य। दंडकारण्य में बताने की आवश्यकता है क्या? कौन सा अपवाह तंत्र? कौन सा अपवाह तंत्र भैया? माफ कीजिएगा, दंडकारण्य में एकमात्र अपवाह तंत्र कौन सा? गोदावरी। कौन सा अपवाह तंत्र? गोदावरी। बता चुका हूं मैं, ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र बन जाएगा। क्लियर? इंद्रावती अपवाह तंत्र है ही नहीं, इंद्रावती सिर्फ नदी है जो गोदावरी मिलती है, गोदावरी अपवाह तंत्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य का मैदानी भाग। मध्य के मैदानी भाग में एक तो महानदी मुख्य है, इसलिए इसको महानदी का मैदान भी बोलते हैं, महानदी का बहाव क्षेत्र भी बोलते हैं, बताया मैंने आपको, ठीक। लेकिन उसके साथ कुछ क्षेत्र नर्मदा के भी कवर करता है, इसलिए महानदी तो है ही है, तो महानदी के साथ कौन सा? नर्मदा। महानदी प्लस नर्मदा अपवाह तंत्र यहाँ पर पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया क्लियर, समझ में आया? क्या क्लियर हुआ? अपवाह तंत्र। क्या क्लियर हुआ? अपवाह तंत्र। अब समझो इस अपवाह तंत्र में उन नदियों की सहायक नदियां कौन कौन सी है, पहले भी बता चुका हूं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। सहायक नदियों में एकमात्र ट्रिक मैंने सोन नदी, सरगुजा संभाग, पूर्वी बघेलखंड का पठार, मतलब सरगुजा छत्तीसगढ़ के ऊपर वाला पार्ट, और ऊपर वाले पार्ट में 4 नदियां मेन थी। कौन कौन सी? सोन नदी की सहायक थी, कौन कौन सी? तो BGR-K। क्या बताया था मैंने? BGR-K ट्रिक बताया था आपको सभी को, BGR और क्या के मतलब क्या? बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार। कौन सा? बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार। तो BGR-K, ये 4 नदियां तो सब पूर्वी बघेलखंड की जो है सहायक नदियां हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए, चलिए जसपुर।
जसपुर की जो है सहायक नदियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी नदी जसपुर क्षेत्र में जो है बहती है, तो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी नदी, एक तो था उत्तरी कोयल, दूसरी था दक्षिणी कोयल और तीसरी कौन सी थी, शंख। तो ये तीनों तो आएंगे, कौन कौन सा, उत्तरी कोयल, ठीक है, उसके बाद क्या था, दक्षिणी कोयल, ठीक है, और इसके साथ था कौन सी नदी, शंख। कौन सी नदी थी, शंख नदी। लेकिन एक नदी और आएगी, उस नदी का नाम है क्या, इब। क्या नाम है नदी का, इब। तो ये चार नदी के साथ, कौन सी नदी, चार नदी। तो उत्तरी, दक्षिणी कोयल, शंख नदी और इब नदी, चार नदियां जो है जसपुर पाट की क्या है, सहायक नदियां है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सुन रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए और अब देखते हैं कौन सा पार्ट, दंडकारण्य प्रदेश, ठीक है। दंडकारण्य मतलब क्या, दक्षिण बस्तर, और बस्तर में जो है एक मुख्य नदी बहती, नदी का नाम क्या, मुख्य नदी नाम है क्या उसका, इंद्रावती। क्या नाम है, इंद्रावती। इंद्रावती कौन सी नदी, इंद्रावती। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, और इसके साथ एक और नदी जो गोदावरी मिलती है, नाम उसका क्या है, शबरी। क्या नाम है उसका, शबरी। तो ये दो नदी इसकी क्या है, इस क्षेत्र की क्या है, सहायक नदियां। दो नदी याद रखेंगे, इंद्रावती और क्या, शबरी। बहुत बढ़िया। और मध्य का जब मैदानी भाग के विषय में चर्चा करते हैं, तो यहां पर दो मुख्य नदी है, एक है कौन सी, एक कौन सी है, महानदी, महानदियां, और प्लस इसके साथ कौन सी है, शिवनाथ। कौन सी है, शिवनाथ। तो ये दो नदियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर है, क्लियर है सहायक नदी, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आइए चर्चा करते हैं चट्टान के विषय में, कौन कौन सा यहाँ पर क्या पाया जाता है, चट्टान पाया जाता है। अभी मैंने आपको चट्टान विषय पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन समझो कि चट्टान कौन कौन सा पाया जाता है। ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है ना, यहाँ पर एक चट्टान पाया जाता है, चट्टान का नाम क्या पता है, गोड़वाना। क्या नाम है, गोड़वाना। क्या नाम है, गोड़वाना। जहां गोड़वाना चट्टान पाया जाएगा, ध्यान रखेंगे, जहां पर भी गोड़वाना, ये भी तीन प्रकार का होता है, बताऊंगा चट्टान वाले चैप्टर में, उत्तरी गोड़वाना, दक्षिणी गोड़वाना, मध्य गोड़वाना। तो जहां गोड़वाना चट्टान पाया जाएगा वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर अपने को मिलेगा क्या, खनिज के रूप में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। मात्र क्या मिलेगा, तो कोयला। ध्यान रखेंगे क्या मिलेगा अपने को वहां पर, कोयला। तो खनिज कौन सा हो जाएगा, कोयला। एक साथ हमने दो कवर कर लिए, चट्टान कौन सा, गोड़वाना, खनिज कौन सा, कोयला। खत्म खेल, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं जसपुर सामरी पाट। जसपुर सामरी पाट में जो है ना भाई, डक्कन ट्रैप पाया जाता है। क्या होता है, डक्कन का पठार हो, क्या है, डक्कन। डक्कन ट्रैप पाया जाता है, तो लिखेंगे कौन सा, डक्कन। डक्कन ट्रैप पाया जाता है। डक्कन ट्रैप जो है यहाँ पर जहां भी डक्कन का पठार पाया जाएगा, ये छोटा नागपुर का पार्ट है, ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर। कौन सा नागपुर, छोटा। जहां भी डक्कन का पठार पाया जाएगा मतलब वहां क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। क्या मिलेगा, खनिज कौन सा मिलेगा, तो बॉक्साइट मिलेगा। बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट मतलब क्या, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या मिलेगा वहां पर, बॉक्साइट। क्या मिलेगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट मतलब कौन, क्या मिलेगा उससे, एल्यूमिनियम बनेगा। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम। खत्म खेल। तो जहां डक्कन ट्रैप वहां क्या, बॉक्साइट। खत्म खेल। उसके बाद दंडकारण्य, कौन सा रण्य, दंडकारण्य का पठार, ठीक। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इंद्रावती नदी, शबरी नदी बहती है, और यहाँ पर जो है ना भैया क्या पाया जाता है पता है, लोहा पाया जाता है। क्या, लोहा। लोहा बैलाडीला की पहाड़ी इसी क्षेत्र में है ना, दंडकारण्य। तो यहाँ क्या पाया जाता है, लोहा। लोहा जहाँ पाया जाएगा, धारवार चट्टान में पाया जाएगा। किस चट्टान में, लोहा हम धार करते हैं ना भैया, अपन क्या करते हैं, लोहा में अपन धार करते, तो धारवार चट्टान। कौन चट्टान, धारवार चट्टान। ध्यान रखेंगे, लोहा धार से याद रखना, कौन चट्टान, धारवाड़। लिखेंगे धारवाड़। धारवाड़ चट्टान जहां मिला, मैंने अभी आपको बताया कौन सा खनिज मिलेगा, लोहा मिलेगा। खेल खत्म। तो धारवाड़ चट्टान और लोहा, लोहा को धार करो, धारवाड़ चट्टान, लोहा खनिज। खत्म खेल। क्लियर है। अंतिम बच गया क्या, मध्य का मैदानी भाग। यहाँ पर नदी च नदी है, नदी है, इतना नदी है कि पूरा जो है एक ही चट्टान पाया जाता है। कौन चट्टान है, कडप्पा। कौन चट्टान, कडप्पा मतलब चूना पत्थर। कौन सा पत्थर, चूना। तो लिखेंगे कडप्पा चूना खाता है, इससे कडप्पा देखो ना, बाहुबली कडप्पा, हाँ कैसा टकलू था, जो ज्यादा चूना खाएगा, जिस जगह के पानी में ज्यादा चूना पाया जाएगा वो जगह में क्या हो जाएगा, बाल झड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बाल झड़ जाएगा, आदमी टकलू हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे चूना पत्थर यहाँ पाया जाता है। तो कडप्पा, कौन सा चट्टान, कडप्पा। कडप्पा चट्टान, ध्यान रखेंगे कडप्पा चट्टान। और खनिज कौन सा, तो चूना पत्थर। कौन सा पत्थर, चूना पत्थर पाया जाएगा। ध्यान रखेंगे कौन सा पत्थर, चूना पत्थर पाया जाएगा। तो ये हमने एक साथ कवर कर लिया, क्या क्या, खनिज और क्या, चट्टान। अब समझो मिट्टी और फसल। यहां मैं एक और टॉपिक लिखता हूं, उस टॉपिक का नाम है, उसका नाम है क्या, फसल। क्या नाम है, फसल।
मिट्टी और फसल हम एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि मिट्टी से फसल, जैसे खनिज से चट्टान जुड़ा है, चट्टान से खनिज जुड़ा है, वैसी मिट्टी से फसल जुड़ा है, फसल से क्या मिट्टी जुड़ी है। मिट्टी और फसल भी एक साथ कवर करते हैं। ध्यान रखेंगे जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, यहाँ एक मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी का नाम है कौन सी मिट्टी? लाल पीली। मैं आपको मिट्टी वाले चैप्टर में बताऊंगा या बताया हूं या बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में, कहा छत्तीसगढ़ में ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र मध्य का मैदानी भाग, इतने क्षेत्र को छोड़ के, ये वाला क्षेत्र को ऐसे छोड़ के, ये इतना क्षेत्र को छोड़ के, ये इतना क्षेत्र जो है पूर्वी, यहाँ तक पूरा जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पीली मिट्टी? लाल पीली। ये लो, यहाँ मैं बना के आपको दिखाई देता हूँ, ये लो, टेंशन ना लो, बिल्कुल मैं आपको पूरा पूरा कवर कराता हूँ। ये लो, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब हम मिट्टी वाला सेशन पढ़ेंगे, जब मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझो कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, तो समझेंगे ध्यान से इस विषय को कि मिट्टी कौन सी पाई जा रही, तो ध्यान रखेंगे। ये देखो ध्यान से, ये जो पूरा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? ये जो पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए आप, और कुछ क्षेत्र जो है ऊपर का छोड़ दीजिए। कहाँ का छोड़ दीजिए आप? कुछ क्षेत्र जो है ऊपर का छोड़ दीजिए, जिसमें कौन सा पाया जा रहा था? जिसमें क्या पाया जा रहा था? वो ट्रैप पाया जाता है। ये इतना क्षेत्र को छोड़ के ये पूरी क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर पाया जाता है क्या पता है? लाल पीली। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। क्लियर है? ठीक है। नीचे रेतीली और दोमट, कौन सी रेतीली, कौन सी मिट्टी? रेतीली, रेतीली और कौन सी मिट्टी? दोमट। नीचे कौन सी मिट्टी? रेतीली और क्या? दोमट मिट्टी। ठीक है, ठीक है। ये जो है लेटराइट मिट्टी, कौन सा अभी चर्चा किया ना मैंने, लेटराइट, लेटराइट, हाँ लेटराइट मिट्टी। यहाँ क्या? लेटराइट। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी, लेटराइट, लेटराइट मिट्टी। तो ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। और कुछ जो मैकल क्षेत्र है, ये जो मैकल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाती है काली। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो समझने के लिए है बस अभी फिलहाल। अभी हम देख रहे हैं क्या? दूसरा देख रहे हैं, और हम देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये समझने के लिए बताया, अब समझो कि मिट्टी कौन सी पाई जाएगी। मैंने बताया पूर्वी बघेलखंड पठार, कौन सी मिट्टी? लाल पीली। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। ध्यान रखेंगे, लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, कहाँ? पूर्वी बघेलखंड के कहाँ? पठार में। कौन सी मिट्टी भैया? तो एकमात्र मिट्टी, मिट्टी के नाम क्या? लाल पीली मिट्टी। ठीक। उसके बाद जसपुर, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया, ये लो देख लो फिर से, कहा ये जसपुर वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। लिख लेंगे क्या? जसपुर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? जसपुर पार्ट में कौन सी मिट्टी होगी? लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। अब ध्यान से सुनो, पहले इस आगे, अब आगे। ठीक। तो जसपुर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दंडकारण्य का क्या? पठार। कौन सा पठार? दंडकारण्य। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्या? दंडकारण्य पठार में रेतीली और कौन सी? दोमट। बताया ना मैंने, रेतीली और दोमट मिट्टी। हाँ, तो दंडकारण्य के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? रेतीली, रेतीली और दोमट, दोनों मिट्टी, दोमट। ठीक है, दोमट, रेतीली और क्या? दोमट। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम बच गया कौन सा? छत्तीसगढ़ में मध्य का क्या? मैदानी भाग। ये जो मध्य का मैदानी भाग है, याद रखेंगे, यहाँ पर लाल पीली तो पाई ही जाती है। ये बताया आपको सेशन के माध्यम से मैंने, कौन सा? ये पूरा लाल पीली तो पाया ही जा रहा है, इसके साथ काला भी पाया जा रहा है मैकल क्षेत्र में, मैकल श्रेणी में। तो लाल पीली प्लस काली। ठीक है, तो लिखेंगे लाल पीली, और इनके साथ प्लस में क्या है? तो इनके साथ है कौन सा? काली। तो लिख लेंगे लाल पीली और कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती कहाँ? मध्य के मैदानी भाग में। क्लियर है? अब समझो इनमें कौन कौन सा फसल पाया जाता है। फसल के विषय में समझेंगे, कौन कौन सा फसल यहाँ पर पाया जाता है। तो जहां लाल पीली मिट्टी होगी, एकमात्र फसल, जहां पर भी लाल पीली मिट्टी होगी, एकमात्र फसल, फसल का नाम क्या है? धान। कौन सा फसल? धान। इसीलिए छत्तीसगढ़ में पूरा बीच के क्षेत्र में धान बोया जाता है, इसलिए। तो लाल पीली मिट्टी जहां, वहां पर कौन सा फसल? धान का फसल। ठीक। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? बस टेंशन मत लो, चार्ट को याद रखो। इसके बाद जहां लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी, कौन सी मिट्टी? लेटेराइट, बागबानी फसल। सॉरी, लेटेराइट मिट्टी जहां पाई जाएगी, वहां कौन सा फसल? बागबानी। बागबानी मतलब क्या? बगीचा, आम, अमरूद, केला, पेड़ा, ये सब जो है जितना भी फल है सब यही होगा। तो बागबानी फसल। कौन सी फसल पाई जाएगी? बागबानी खेती, बागबानी खेती यहाँ पर होगी, फसल पाई जाएगी कौन सी? बागबानी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। दंडकारण्य का पठार, कौन सा पठार? दंडकारण्य। यहाँ पर क्या है? रेतीली मिट्टी। कैसी? रेता है, रेत है। तो ऐसी मिट्टी है जहाँ पर रेतीली है, यहाँ पर खेतों में हल चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और यहाँ पर जो है कौन सी मिट्टी, कौन सा फसल पाया जाएगा? तो कोदो, कुटकी, अनाज। कौन सा अनाज?
कोदो कुटकी, मोटे वही ब्राउन राइस खाते हैं, ब्राउन राइस बिना, वो अभी कमर छठ में खाते हैं, बिना हल छले वाला चावल, पसहर चावल, वही यही मिलेगा। क्या नाम है उसका? कोदो कुटकी। क्या नाम है? कोदो, क्या नाम है? कोदो, कोदो कुटकी नाम की जो है फसल पाई जाएगी, ध्यान रखेंगे, कोदो कुटकी बन जाएगा। क्लियर है? कहाँ की बात चल रही है? दंडकारण्य का पठार, मतलब बस्तर क्षेत्र की बात चल। अंतिम देखते हैं, अंतिम क्या है? अंतिम पाया जाता था क्या? लाल, पीली और काली। कौन सी मिट्टी पाई जाती थी? लाल, पीली और काली। तो लाल पीली मैं आपको बता चुका हूं कौन सा फसल होता है, धान होता है। और काली पाई जा रही है, तो काली तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि काली मैकल क्षेत्र मतलब कवर्धा, राजनांदगांव वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और हम जानते हैं कि कवर्धा क्षेत्र जब भी हम जाते हैं वहां पर एक फसल है गन्ना, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो लाल पीली, और लाल पीली तो किसमें? धान होती है लाल पीली में, और काली में होगा कौन सा? गन्ना। कौन सा होगा? गन्ना। इसके अलावा काली मिट्टी जिसलिए फेमस होती, कपास के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? कपास के उत्पादन के लिए। तो कपास तो उगाएंगे उगाएंगे, साथ ही साथ मूंगफली भी उगाएंगे। तो लिख लेंगे कौन कौन सा? एक तो मूंगफली, कौन सा? मूंगफली, और क्या? कपास। मूंगफली और क्या? कपास। तो ये इंपॉर्टेंट यहां तक हमने आज देखा। ये था क्या? पूरा तथ्य, सर कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है। एकदम कंप्लीट संभाग, जिला, अपवाह तंत्र, सहायक नदी, चट्टान, खनिज, मिट्टी, फसल, पूरा मैंने कवर करा दिया। अब जब कभी भी छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पूछा जाएगा, बस इसी प्रकार से इस चार्ट को रट के चल देना, समझ के चल देना, आपका प्राकृतिक विभाजन बन जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम सरल तरीके से समझिए और पढ़िए। ये हो गई पूरी कहानी यहां तक की। अब समझिए कुछ अन्य चीजों को जो महत्वपूर्ण है, इन्हीं में जो महत्वपूर्ण है समझिए क्या कुछ वो अन्य चीजें हैं, उनको समझिए। इससे पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में जो है नोट कर लीजिए। और फिर मैं बताऊंगा इसके आगे 3 ऐसी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती हैं, डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं होता है मिटा देता हूं बढ़िया से। चलिए ये लो, ये मैंने आपके कहने पर से मिटा दिया। अब हम कुछ नया चीज समझेंगे, इसी के आगे के चैप्टर को हम कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले, क्या बताया है? छत्तीसगढ़ में लगातार भर्तियां निकलती जा रही हैं। एक महत्वपूर्ण भर्ती निकली, भर्ती का नाम क्या है? वार्ड बाय और वार्ड आया की भर्ती, जिसकी तैयारी ड्रीम दर्शन एकेडमी छत्तीसगढ़ में एकमात्र संस्थान ड्रीम दर्शन एकेडमी इसकी तैयारी लगातार आपको करा रही है। तो बिल्कुल हमारे साथ भिड़ जाइए, जुड़ जाइए और ड्रीम दर्शन एकेडमी के साथ भिड़ करके छत्तीसगढ़ में निकली हुई इस नई भर्ती की तैयारी करते रहिए। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम इसमें इस क्षेत्रों का ढाल कहाँ है। ढाल मतलब इनका ढलान किधर है। इधर ढलान है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण, ऊपर, नीचे, कहाँ, इसके विषय में चर्चा करेंगे। क्या ढाल कहाँ है, ढाल देखेंगे। ढाल के बाद हम देखेंगे ऊंची चोटी। क्या देखेंगे? इसकी ऊंची चोटी कहाँ है, ऊंची चोटी एकदम सैंडल पीक कहाँ, ऊंची चोटी कहाँ, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम क्या चर्चा करेंगे? और इसके बाद अंतिम हम चर्चा करेंगे वर्षा। क्या चर्चा करेंगे? वर्षा, कितनी वर्षा होती है, कितनी क्या होती है, वर्षा होती है, इसके विषय में हम क्या करेंगे, इसमें चर्चा अंतिम में जो है यहाँ पर हम करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे क्या क्या हम चर्चा करेंगे। 3 चीज हम और देखेंगे, इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें देखी, हम 3 चीज और देखेंगे। ठीक, एक तो देखेंगे ढाल, दूसरा ऊंची चोटी, तीसरा वर्षा। समझो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार का ढाल किधर होना चाहिए। एक नदी है सोन नदी, ऐसे करके ऊपर जाती थी। 3-4 नदियां बीजीआर के बताया था उत्तर की ओर जा रही, तो ढाल किधर होगा भैया? किधर होगा ढाल? उत्तर की ओर होगा। समझ गए, बहुत बढ़िया, उत्तर की ओर इसका क्या है, ढाल है। क्लियर। अब नेक्स्ट जसपुर पार्ट। कौन सा पार्ट? जसपुर पार्ट। 3 नदी निकली थी, कितनी नदी? 3 नदी निकली थी। ठीक है, पश्चिम की ओर, किस ओर? पश्चिम की ओर, माफ कीजिएगा, नहीं, पूर्व की ओर। किस ओर? पूर्व की ओर जा रही थी 3 नदी, ऐसे ऐसे ऐसे। कौन कौन सा? उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और बीच में शंख नदी। कहां जा रही थी? पूर्व की ओर जा रही थी। लेकिन समझेंगे, लेकिन चीजों को सिर्फ पूर्व नहीं, मैंने आते साथ बोला क्या, पूर्व के साथ क्या, पश्चिम, पूर्व के साथ क्या, पश्चिम, क्योंकि महानदी भी तो थी। तो लिखेंगे कौन सा? एक तो पूर्व दिशा में जाएंगी, पूर्वी नहीं भैया, पूर्वी लिख दिया मैंने। पूर्व क्या? पूर्व तो होगा ही होगा। कौन सा? पूर्व। और पूर्व के साथ कौन सा? पश्चिम नहीं लिखना है। एक नदी आ रही है, महानदी। कौन सी नदी? उत्तर से आ रही है, मतलब नीचे दक्षिण तरफ से उत्तर की ओर आ रही है और मुड़ जा रही है किधर? पूर्व की ओर। तो उत्तर पूर्व, पूर्व प्लस क्या? उत्तर।
उत्तर, ध्यान रखेंगे पूर्व उसका उत्तर बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कौन सा पार्ट, तो दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार, दंडकारण्य। दंडकारण्य मतलब कौन सा, दक्षिण बस्तर। एक नदी है इंद्रावती, कौन सी नदी, इंद्रावती। नदी का नाम क्या, इंद्रावती। कौन सी नदी भैया, इंद्रावती। किधर बहती है इंद्रावती, इंद्रावती नदी ऐसे बहती है, कैसे बहती है, ऐसे बहती है, ऐसे बहती है और माफ कीजिएगा, ऐसे तो बहती है, उसके साथ कैसे जाती, ऐसे नीचे की ओर जाती है। कौन सी, गोदावरी नदी में मिल करके। तो कौन सा हो जाएगा दंड, तो सबसे पहले क्या, पश्चिम, क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, और पश्चिम के साथ क्या हो जाएगा, दक्षिण। पश्चिम से क्या, दक्षिण। तो पश्चिम में पहले ऐसे इंद्रावती जाती है और फिर गोदावरी के साथ ऐसे दक्षिण की ओर निकल जाती है, दक्षिण पश्चिम की ओर, माफ कीजिएगा। तो दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व लिख सकते हैं, दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम प्लस दक्षिण पूर्व। तो ये हो गया कौन सी नदी है ये, इसका ढाल किधर है, दंडकारण्य का। मोस्टली पश्चिम लेता है तो पश्चिम ही लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, और अंतिम है मध्य का मैदानी भाग, ठीक है, मध्य का क्या, मैदानी भाग, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, मध्य के मैदानी भाग में सारी नदियां जो है किस तरफ जाती हैं, पश्चिम की तरफ जाती है। किस तरफ जा रही हैं, मध्य के मैदानी भाग में नदी जो है ऐसे उत्तर से, मतलब नीचे से दक्षिण से निकल करके उत्तर की ओर, और उत्तर से जो है कहाँ, पूर्व की ओर। उत्तर से कहाँ, पूर्व की ओर जा रही हैं। तो ध्यान लिखेंगे, लिख लेंगे क्या, उत्तर पूर्व। क्या लिखेंगे अपन, उत्तर पूर्व, लिखिए उत्तर फिर पूर्व, उत्तर के बाद फिर कहाँ, पूर्व। ऐसे निकली महानदी ऐसे, और यहाँ जा रही है ऐसे पूर्व की ओर, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा। क्लियर है। तो ये था नदियों का क्या, ढाल। क्या था ये, नदियों का ढाल। बहुत बढ़िया। अब हम आगे देखते हैं, नदियों के ढाल के बाद क्या देखेंगे अपन, ऊंची चोटी। ध्यान रखेंगे, ऊंची चोटी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आता है, कौन सी ऊंची चोटी है, कौन सी नीची चोटी है, इसके विषय में डायरेक्ट प्रश्न आता है। तो इसके विषय में अब चर्चा करेंगे, ऊंची चोटी नीची चोटी के विषय में। ऊंची चोटी, पहली ऊंची चोटी कौन सी ऊंची चोटी, किसकी ऊंची चोटी, इसके विषय में समझेंगे। कौन सी ऊंची चोटी, किसकी ऊंची चोटी, समझो। सबसे पहले कौन सा है, तो सबसे पहले है क्या, पूर्वी बघेलखंड का क्या, पठार। सबसे पहले क्या है, पूर्वी बघेलखंड का क्या, पठार। क्या है सबसे पहले, पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसकी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, एकमात्र ऊंची चोटी कोरिया जिले में स्थित देवगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भैया, तो देवगढ़। कौन सी गढ़, देवगढ़। कौन सा गढ़, देवगढ़ की क्या है, पहाड़ी। देवगढ़ की क्या, पहाड़ी, ठीक है, देवगढ़ की क्या, पहाड़ी। ये जो है इसकी क्या है, ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई और जिला लिखिए, जिला कौन सा मैंने बताया, कोरिया जिला। कौन सा जिला, कोरिया जिला। कौन सा जिला भैया, कोरिया जिला। और इसकी कुल ऊंचाई है 1033 मीटर। कितनी है, 1033 मीटर जो है इसकी क्या है, ऊंचाई। लिख लेंगे इतना, कितनी है इसकी ऊंचाई, 1033 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 1000। तो कौन सा, देवगढ़ की पहाड़ी, जिला कौन सा, कोरिया। ऊंचाई कितनी, 1033 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। क्लियर है, इतना बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा, जसपुर। कौन सा है नेक्स्ट, जसपुर। जसपुर में कौन सा सबसे ऊंचा, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा है, गौर लाटा। कौन सा लाटा, गौर लाटा। लिख लो भैया, गौर लाटा, ठीक, गौर लाटा, ठीक। कौन सा लाटा भैया, तो गौर लाटा। गौर लाटा बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा लाटा, गौर लाटा। गौर लाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। कौन सा चोटी, गौर लाटा। कहाँ स्थित, बलरामपुर में। कहाँ स्थित है, बलरामपुर। लिख लो जिला, बलरामपुर। बलरामपुर मैं बताऊंगा इसको कि बलरामपुर में किस पार्ट में स्थित है भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। और कितनी इसकी ऊंचाई है, तो 1225 मीटर। कितनी इसकी ऊंचाई है, 1225। कितनी है इसकी ऊंचाई, 1225 मीटर के साथ ये जो है जसपुर पाट का क्या है भैया, मेन जगह है जसपुर पाट का, गौर लाटा सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दक्षिण बस्तर में बैला डीला नंदीराज। कहाँ, दंडकारण्य में कौन सा डीला, बैला डीला। बैला डीला, बैला गाना सुने ना, बस वही बैला डीला। बैला डीला की कौन सी चोटी, नंदीराज। नंदीराज कौन सी चोटी, नंदीराज। जिला बताने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल नहीं। दंतेवाड़ा दंडकारण्य क्षेत्र 1210 मीटर। कितना मीटर, 1210 मीटर के साथ ये जो है क्षेत्र आता है। क्लियर है, इतना बन जाएगा। अब आगे बढ़ो, चलो और देखो, अंतिम हो गया मध्य का मैदानी भाग। मध्य के मैदानी भाग में कवर्धा नाम का एक जिला है, वहां पर एक तो बदरगढ़ नाम का चोटी है। क्या है, बदरगढ़ नाम का पर्वत है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बदरगढ़। तो लिख लेंगे कौन सा, बदरगढ़। बदर क्या, गढ़, ठीक है। कहाँ, कवर्धा। कौन सा जिला, कवर्धा जिला, बदरगढ़। और इसकी ऊंचाई कुल कितनी है, बस कुछ नहीं है, अंतिम है 1100 कितना
76, 1100 कितना 76, 1176, ठीक है, लिख लो 1176 मीटर, ये नीचे ऊपर लिख देता हूँ, 1176 मीटर के साथ जो है ऊंची चोटी है, बन जाएगा। क्लियर है, इतना बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, देवगढ़ की पहाड़ी, बलरामपुर का गौरलाटा, नंदीराज बैलाडीला और बदरगढ़ का वर्धा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऊंची चोटी। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। और अंतिम हम देखते हैं क्या, यहाँ पर वर्षा कितनी कितनी मीटर वर्षा होती है, इसके विषय में हम अंतिम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पूर्वी बघेलखंड, 125 से कितना भैया 150 मीटर, कितना 125 से 150 मीटर की वर्षा यहाँ पर होती है। मीटर नहीं, सेंटीमीटर में होती है। किस में होती है, सेंटीमीटर में। तो 125 से मतलब माफ कीजिएगा 125 से 150 सेंटीमीटर की यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। बन जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है क्या, गौरलाटा वाला क्षेत्र, मतलब क्या, जसपुर। यहाँ पर जो है 172 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 172 अभी तक का दर्ज किया हुआ 172 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ध्यान रखें कितनी वर्षा होती है, 172 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम देखते हैं दंडकारण्य। दंडकारण्य में बैलाडीला वाला क्षेत्र, और कितना वर्षा होगा, तो 167। कितनी वर्षा होगी बैलाडीला वाले क्षेत्र में, कितनी वर्षा होगी, तो 167। कितनी, 167। ये बैलाडीला नामक क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है कितनी वर्षा होती है, कुल 167। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार, बस्तर का स्थान, और वर्षा होती कितनी, 167। बहुत बेहतरीन, 167 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। बहुत क्लियर रखेंगे, एकदम क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, सिलेक्शन होगा आपका, चिंता मत करो, बिल्कुल पूरा छत्तीसगढ़ आपको क्लियर कराऊंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अंतिम देखते हैं। अंतिम मैंने बताया था कौन सा, मध्य का मैदानी भाग। मध्य का मैदानी भाग मतलब क्या, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग वाला क्षेत्र। और यहाँ पर वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा होती है, लिखते हैं चलिए, 125 से 150 सेंटीमीटर, कितना, 125 अपॉन 150 सेंटीमीटर, कुल कितना, 150, कितना, 150। तो बन जाएगा। क्लियर है, इतना बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सरल है, एकदम सरलता से मैंने आपको पूरा छत्तीसगढ़ क्लियर करा दिया, यहाँ के वर्षाएं क्लियर करा दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो बघेलखंड है, पूर्वी बघेलखंड, यहाँ पर कितनी वर्षा, 125 से 150 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार से मध्य के मैदानी भाग में कितनी वर्षा, 125 से 150, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, सेंटीमीटर में वर्षा हो रही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और जसपुर पार्ट में 172 और दंडकारण्य में 167 सेंटीमीटर के साथ वर्षा हो रही है। बहुत ही क्लियर रखेंगे, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करिए। तो इसी के साथ आज का ये सेशन होता है समाप्त। अब सुनेंगे ध्यान से मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, क्या कुछ मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताया जैसे कि छत्तीसगढ़ में लगातार भर्तियां निकल रही हैं, लगातार भर्तियों की तैयारी ड्रीम दर्शन एकेडमी करा रहा है। और आप जुड़िए हमसे ड्रीम दर्शन एकेडमी के साथ, और अपने सरकारी नौकरी की अगर सपना देखा है तो बिल्कुल उसको पूरा करेंगे। हमारा आपका ड्रीम हम पूरा करेंगे, चिंता मत कीजिए। नाम भी रखा है हमने ड्रीम दर्शन एकेडमी, और आपके ड्रीम को पूरा करेंगे। और मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण भर्ती निकली, भर्ती का नाम क्या, एक वार्ड बॉय और वार्ड आया की भर्ती। कुल 100 पद है, कुल कितने पद है, 100 पद है। और आपके पास सुनहरा मौका है, बिल्कुल आपके पास क्या है भैया, आपके पास है क्या, ड्रीम सुनहरा मौका। क्या है आपके पास, एकदम सुनहरा मौका है। और इस सुनहरे मौके को आप जो है ऐसे ही जाने मत दीजिए, सुनहरे मौके को जो है हमारे साथ मिल करके जो है आइए कवर करें सुनहरे, इस सुनहरे मौके का फायदा उठाइए। क्या उठाइए, फायदा उठाइए। और ड्रीम दर्शन एकेडमी के साथ जुड़ करके आप जो है वार्ड बॉय और वार्ड आया की तैयारी हमारे साथ मिलकर के करिए। मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इसकी तैयारी ड्रीम दर्शन एकेडमी करा रही है, और छत्तीसगढ़ में सबसे कम फीस दर में। कितने में, सिर्फ 999, कितना, 999 रुपए में कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा। इसके विषय में मैंने शुरू वीडियो में चर्चा की है, तो बिल्कुल देर मत करिए, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जो है हमारे साथ इसकी तैयारी करिए ड्रीम दर्शन एकेडमी के साथ जुड़ करके। और हमारा पता है स्वामी आत्मानंद, यदि आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन में बताया मैंने आपको क्या, 999 कंप्लीट कोर्स। और यदि ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आइए, हमारा पता है स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल, बिलासपुर में गांधी चौक है, और गांधी चौक में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसके जस्ट सामने, इन फ्रंट ऑफ, जस्ट सामने जो है ये है क्या,
क्या है, तो ड्रीम दर्शन एकेडमी का ऑफिस है। यहाँ आइए, हमारी ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस परचेस कीजिए और आइए हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करिए। और यदि कोई दिक्कत होता है तो हमें संपर्क करिए। नंबर आपको मैं बता देता हूँ, 7587000877। क्या मैंने बताया, 7587000877 के साथ इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, हम फोन उठाएंगे, आपको बताएंगे और आप हमारे ऐप के माध्यम से भी हमसे कोर्स परचेस कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि 100 रुपए का डिस्काउंट आपको और दिया जाएगा। शुरू के 100 बच्चों को, जो 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं, उन बच्चों को जो है 100 रुपए का और डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 899 रुपए में जो है आपको कंप्लीट कोर्स, माफ कीजिएगा 700, आप माफ कीजिएगा कितना हो जाएगा, 100 रुपए का डिस्काउंट होने पर ये 999 हो जाए कितना, 899 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो बिल्कुल मिस मत करिए, चूकिए मत, सुनहरा मौका है, इसका फायदा उठाइए और जुड़िए और तैयारी करते हैं। चलिए, किसकी, वार्ड बाय और वार्ड आया कि इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 24 सितंबर। क्या, 24 सितंबर। और परीक्षा की संभावित तिथि मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या, 12 अक्टूबर। क्या है, 12 अक्टूबर दिन रविवार को इसकी संभावित तिथि। तो चलिए, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो कैसा लगा आज का सेशन, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी तरह के छत्तीसगढ़ की वीडियो को पढ़ने के लिए, छत्तीसगढ़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और अपना सिलेक्शन लेने के लिए आप ड्रीम दर्शन एकेडमी के इस चैनल के साथ जुड़िए। और मिलते हैं चलिए अगले सेशन में। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार, गुड नाइट।